हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार पुलिस का जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 32 यानी 32 नंबर में स्वागत है आपको। इससे पहले चैनल पे 31 तक ले अपलोड हो गया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह बिहार पुलिस के जीके जीएस 25 टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि यह 2010 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं सभी बिहार पुलिस के एग्जाम में। जैसे बिहार कांस्टेबल, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड जैसे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं जीके जीएस का सारे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप 25 में से 15 प्रश्न यानी 25 में से 15 प्रश्न के जवाब अब अगर सही आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका तैयारी हो रहा है। अगर इससे कम दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन सारों क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ये क्वेश्चन लेवल वाले क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्विज प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूब से नए हैं, जुड़े हैं या फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए प्रतिदिन शाम 7:30 बजे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का मेरा फर्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, क्या है कि प्रोटीन का सबसे ऊंची स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का सबसे ऊंची स्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। तो दाल में सबसे प्रचुर मात्रा में ऊंची प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBSR क्या है कि CBS संकेत अक्षर समूह में से सी का आकाश क्या है, आशाएं क्या है। जो CBS होता है बैंकिंग के क्षेत्र में वर्ड यूज किया जाता है, उसमें सी का मतलब क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सी का मतलब होता है ए, यानी कोर होता है, उसे सी को कोर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्वेश्चन 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के ही शासन के दौरान भारत में फर्स्ट टाइम मुद्रा का चलन हुआ था, सोने का मुद्रा का। उस सोने का मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, अब कमेंट में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान को 2 पार्ट में अध्यक्ष थे, एक थे अस्थाई और एक था अस्थाई। तो जिसमें से राजेंद्र प्रसाद थे जो अस्थाई सदस्य थे। वहीं बात किया जाए भीमराव अम्बेडकर, तो इन्होंने ही संविधान को लिखे थे कितने दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। बात किया जाए महात्मा गांधी, थे हमारे राष्ट्रपिता हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। तो आप ऑप्शन से भी कोरिलेट कर सकते हैं सारे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो आर्टिकल नंबर कौन है जो ग्राम पंचायत का गठन करने का उद्देश्य देता है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 40 में उल्लेख है कि भारतीय संविधान में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश, ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं बात किया जाए ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में क्या उल्लेख है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 61 में। यहाँ पे है 42 यानी 42 आर्टिकल। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून हो जाएगा सबसे दूरी के अनुसार। वहीं बात किया जाए बुध, तो बुध सबसे कम समय में अपने मतलब अक्ष पे भी घूम लेता है और सूर्य का चक्कर लगा लेता है।
तो केवल 88 दिन यानी 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है कौन? बुध। बात किया जाए शुक्र, तो शुक्र के हम लोग भोर के तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ऐसे भी इन्हें नाम से जाने जाते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। शनि, तो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो वलित है। इनके वलयों का संख्या कितना है? तो इनका वलयों का संख्या 7 है, जो इस तरह से ऐसे 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 कर राउंड में रहता है शनि। तो आप ऐसे भी याद कीजिएगा, लेकिन 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ थे मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक। बात किया जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो अब जरूर कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। यहाँ पे है श्री गुप्त, ये क्या थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार, ये कौन वंश का संस्थापक थे? कौन सा वंश? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? अशोक। तो अशोक के बारे में ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक के शिलालेख के, जो अशोक का शिलालेख था उसको प्रथम बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेख को प्रथम बार पढ़ा था। और अशोक के कुल कितने शिलालेख थे, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से एक शिलालेख है जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल है, तो उसमें से 7 नंबर का जो शिलालेख है सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। अशोक के शिलालेख ज्यादातर किस भाषा में लिखी गई थी? तो अशोक के शिलालेख ज्यादातर प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2015 तक, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2010 या 2011 में पूछे गए थे बिहार पुलिस CSBC के एग्जाम में, उसके अनुसार से करंट का क्वेश्चन था, इसलिए 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015 यानी 2015। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास ये समय लगते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगर वही पूछे कि चंद्रमा की किरणें पृथ्वी के सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप इसे जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में भारत द्वारा हॉकी में सबसे प्रथम बार स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं बात किया जाए कि हॉकी, तो हॉकी के जादूगर के नाम से कौन फेमस है इंडिया में? तो मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस हैं। इनकी ही जन्म दिवस 29 अगस्त, कितना? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जब बॉल क्या है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह खेल शताब्दी का एक शब्द है क्या? जंप बॉल। तो किस खेल से संबंधित है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बास्केटबॉल से संबंधित है। बात किया जाए क्रिकेट से कुछ शब्द हम लोग, तो गली, यहाँ पे हो जाएगा गुगली, चाइना मैन, पुल अप, शॉट अप, इन सारे जो वर्ड हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, खेल शताब्दी से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, तो आप सारे खेल शताब्दी को अपने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्प्लावन का या नियम किस पर निर्भर करता है? क्या है? उत्प्लावनता। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, लेकिन ऐसे आप समझिए कि उत्प्लावन का जो नियम है किस चीज पे निर्भर करता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव का भार पे। तो उत्प्लावन का जो नियम है विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, गिरती हुई जल की बूंद गोले बन जाती है, जिसका कारण जल निम्नलिखित गुण का है। जब किसी भी जल को आप पृथ्वी यानी
पृथ्वी के सतह पे गिराओगे तो वो गोल बन जाएगा। तो वो गोल बनने का कारण क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण वह वर्षा की बूंदे गोल हो जाती है किसी प्रकार के बूंद को जब गिराया जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या है प्रश्न, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक वसा की मात्रा कहलाती है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी। यानी आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है, यह हूबहू क्वेश्चन है एग्जाम में, और आप लोग हल्का हल्का क्वेश्चन लगा कर जाते हो और कहते हो कि हाँ वहाँ पे मतलब लड़ाई नहीं। इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छी से पढ़ाई करना होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप इसलिए मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को अंदाजा लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। और आप लोग कुछ भी मॉडल पेपर उठा लेते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, बोलते हैं कोचिंग नहीं लड़ता। जब इस तरह का लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से मॉडल पेपर से लड़ेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रोज देखिए, प्रतिदिन वीडियो देखिए। मैं तो ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन करवा दूँ प्रीवियस ईयर और भी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर वीडियो ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है छोड़ दीजिए। बस आप प्रतिदिन साढ़े शाम को 7 बजे जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें कुकर को गर्म करने में सहायता करते हैं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें हैं जिसे सौर सेलर क्या बोलते हैं। सोलर कुकर जो होता है उसमें अवरक्त किरणें होते हैं, उसी कारण से सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर काम करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात किया जाए एक्स किरणें, तो एक्स किरणें इतनी तेज होती है, इसे ही हम लोग एक्सरे, टूटी फूटी हड्डियों को जांच का पता लगाने के लिए एक्स किरण, डॉक्टर द्वारा एक्स किरण की मदद से ही वो हमें पता लगाते हैं। एक है यहाँ पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, तो ये हमारे सूर्य से निकलता है, तो इसे ओजोन परत द्वारा इसे छान लिए जाते हैं पराबैंगनी किरणें। आप ऐसे भी इसे रिलेट कर सकते हैं। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है। तो 16 का क्या जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। इसे ही हम लोग क्या मतलब गर्मी, पसीना, डर, भय जितना हम लोग का महसूस होता है वो हाइपोथैलेमस के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से हाइपोथैलेमस को निकलवा लेता है तो ना उसको गर्मी, ना उसको ठंडा, ना उसको इमोशन, ना दुख दर्द, किसी प्रकार को उसके अंदर इमोशन नहीं लगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के कारण ही ये सारे चीज होती है। ऑप्शन ए में है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। एड्रीनल, एड्रीनल इसे लड़ो या छोड़ो हार्मोन भी कहते हैं, एड्रीनल लड़ाई करवाने के लिए यही होता है। थायराइड, तो थायराइड ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, आप इसे जरूर बताइएगा। से मैं तीनों को बता दिया हूँ, एगो आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संवेग के बदलाव यानी संवेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बराबर एम भी। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में से किसका समानुपाती होता है। तो बल का समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होता है, प्रकाश संश्लेषण ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए यह दिन में होता है। मैंने अपना सेट में क्वेश्चन करवाया हूँ कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है, या दोनों में होता है, या कभी नहीं। तो ये दिन में होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 यानी 19, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है।
तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और जिंक का। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है, Cu+Zn। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का लेवल होता है और कुछ कुछ क्वेश्चन नॉर्मल हैं जो कि पूछे जाते हैं। जिस तरह से ए है तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन दम अपर लेवल का डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है ताकि वो अच्छे स्टूडेंट कर पाए, पढ़े लिखे स्टूडेंट कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न, अब क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को माप के लिए विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में से किस में जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। बात किया जाए रासायनिक ऊर्जा, तो बैटरियों में जो प्रयोग होती है ऊर्जा उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा, यह हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, जिस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो आप किसे इस याद कर सकते हो? तो किसी भी बल्ब है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऊष्मा ऊर्जा, जिसे मोमबत्ती हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा परिपथ में निम्नलिखित में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो एक क्वेश्चन में दे दिया है। तो अमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत परिपथ में ऑप्शन नंबर ए यानी धारा को मापने के लिए करते हैं अमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ठोस है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट है जो कि ठोस है। लेकिन इन चारों अधातु हैं, तो अधातु होते हुए भी ठोस है ग्रेफाइट। ये सब अपवाद के तत्व हैं, क्योंकि अधातु हमेशा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, न कि ठोस अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। जो आईसी चिप होता है तो वह किस पदार्थ का बना होता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सिलिकॉन का बने होते हैं आईसी चिप। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड में बोल रहा है, ना कि पृथ्वी पर या वायुमंडल में। तो 24 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन गैस। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। वहीं बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो पूरे ब्रह्मांड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है? आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस पाने का मुख्य कारण है कि जो सूर्य हमारे हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है और हीलियम कम है। और यहाँ पे बोल रहा है गैस, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, इसलिए सबसे अधिक हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, सब लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि हीरा का चमकना कौन सी परिवर्तन के कारण होता है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन। तो ये थे आज का हमारे 25 प्रश्न। क्वेश्चन का लेवल कैसा था मैं आपसे हर रोज पूछता हूँ, क्योंकि पहले मैं मॉडल सेट करवा रहा था तो आप लोग ने, तो मैं सोचा कि आप लोग को क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर करवा देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना स्कोर देखिए, आप लोग अपना तैयारी देखिए, कितना तैयारी हो गया, कितना तैयारी करना है। तो अभी भी वक्त है, तैयारी कर लीजिए, वैसा ना हो जाए कि ये वक्त गुजर जाए फिर आप अफसोस करते रहें। तो अभी 2-3 महीना का समय है, आप प्रतिदिन पढ़िए, सेट लगाइए, किसी तरह से तैयारी कीजिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इन सारे क्वेश्चन को आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, गुड्डू GS क्लब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वरना सर्च मारकर भी जा सकते हैं गुड्डू GS क्लब। मैं PDF शेयर करता हूँ, वहाँ पे क्विज शेयर करता हूँ। तो चलिए, आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।